विलयन होता है हमेशा एक समांगी मिश्रण। देखो आप जब कोई शरबत बनाते हो, ठीक है, पानी और चीनी का जब हमने सारा उपयोग करके हम जब आपका कोल्ड ड्रिंक बनती है, ठीक, कोल्ड ड्रिंक यानी यही पेप्सी वगैरह जो आप रोज पीते हो, खूब डकारे ले पिया तो। जब कोई छोटा बच्चा होता है, क्या जब एक कोई छोटा बच्चा है आपके घर में, तो उससे तुम ये वर्ड बोल के दिखाना, मोललता, तो वो बोलेगा मोललता। क्या बोलेगा? मोललता। छोटे बच्चे रा नहीं बोल पाते हैं, आप कभी गौर करना। तो जब आप समझ जाओ कि रा नहीं है, ला है, तो क्या है? वो छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा यानी छोटा एम, यानी छोटा मोहन मदन गोपाल। और मोलरता अगर साफ साफ बोल रहा है तो क्या आपका बड़ा है, तो यानी कैपिटल एम हो जाएगा। विलयन होता है हमेशा एक समांगी मिश्रण। देखो आप जब कोई शरबत बनाते हो, ठीक है, पानी और चीनी का जब हमने शरबत बनाया तो वो एक प्रकार का विलयन होगा, क्योंकि इसमें दो पदार्थ मिले हुए हैं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिक्सर को हम बोलते हैं विलयन, ठीक है। क्या बोलते हैं? मिक्सर को क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। जैसे शरबत बनता है तो उसमें दो पदार्थ होते हैं, एक चीनी होता है और एक चीनी होता है और एक होता है आपका पानी। तो ये दो पदार्थ हो गए और उनको जब मिक्स किया जाता है आपस में तो क्या बन जाता है? वो विलयन बन जाता है, ठीक है। तो विलयन को हम एक तरीके से सकते हैं समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण बेटा क्या होता है? समांगी मिश्रण दो से अधिक पदार्थों के मिक्सर को ही समांगी मिश्रण बोला जाता है। देखो और विलयन में होता क्या क्या है? विलयन में होगा आपका विलेय। विलेय बेटा क्या होता है? विलेय आपका होता है जो घुल जाता है। विलेय मतलब जो घुल जाए, मिलकर बना होता है विलायक। विलायक मतलब जो घुलने वाला। विलेय मतलब घुलने वाला और विलायक उसे घुलने वाला। तो विलेय आपका होगा एक प्रकार से चीनी, हम उदाहरण लें, ठीक है, चीनी, शक्कर। विलायक को हम ले लेते हैं पानी, एक प्रकार से लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के मिक्सर से क्या बन गया? शरबत। क्या बना बेटा? शरबत बनेगा हो। और इसी शरबत को हम क्या बोलेंगे? विलयन। इसी शरबत को हम बोलेंगे विलयन। आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि विलयन किसे कहा जाता है ना? समझ गए ना? बिल्कुल। आप कहो जब शरबत मिल जाए तो कभी वो विलयन आए, क्या है? विलयन। केमिस्ट्री बहुत आसान है, खाली तुम्हें क्या करना है, आपको डेली लाइफ से कनेक्ट करके चलना है। अगर आपने डेली लाइफ से कनेक्ट कर लिया तो समझ लो आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल रट जाएगी, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। तो अब हम बताओ इसकी परिभाषा आप क्या लिखोगे? इसी से आप इसकी परिभाषा ही बना सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखोगे हम? परिभाषा इसकी क्या होगी? देखो हमेशा अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठो, ठीक, हमारे साथ नोट्स बनाते चलो। जब नोट्स बनाते चलोगे आपको साथ में क्लियर होता जाएगा, आपको दोबारा वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा और साथ में सारा काम भी हो जाएगा। तो क्या होगा आपका परिभाषा? जब दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, या फिर बोल दो कहते हैं। बिल्कुल आसान है ना? जब दो या दो से अधिक, है ना, पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना? ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर आपका न्यूमेरिकल पूछा जाए, ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल्स में आपका जो विलेय होता है उसकी मात्रा हमेशा कम होती है। इसकी मात्रा क्या होगी बेटा? हमेशा इसकी मात्रा कम ही होती है जो विलेय होता है, और आपका जो विलायक होगा उसकी मात्रा अधिक होती है। उसकी मात्रा क्या होगी? मात्रा अधिक होती है, ठीक है। देखो जब आप शरबत बनाते हो तो उसमें हम पानी ज़्यादा डालते हैं, और विलेय जो होता है उसको कम डाल देते हैं। शक्कर है तो उसको हम थोड़ी मात्रा में डालते हैं ताकि स्वादानुसार हम उसको मीठा कर सकें, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है।
अब देखो इनके प्रकार क्या है, कितने प्रकार के हैं, ठीक है। टाइप्स हम इसमें पढ़ेंगे, प्रकार यानी टाइप्स, ये कितने प्रकार के आपके हो सकते हैं विलय, ठीक है। टाइप्स ये आपके कितने प्रकार के होंगे विलयन, ठीक है। तो ये आपका जब हम सुनेंगे विलय विलायक के आधार पर हमने देखा था, किसके, विलय और विलायक के आधार पर, विलय और विलायक के आधार पर, के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं, ठीक। देखो हम बेटा आपको बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आई, पूरा ए टू जेड। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप एग्जाम भी पास आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल डीपली समझ जाओगे कि विलयन होता क्या है। आप बिल्कुल आसानी से न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं और जितनी परिभाषा, सारा कुछ एक ही बारे में सीख जाओगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम डीप लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर IIT जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपको पूरा फुल डिटेल में हम पढ़ाएंगे, तो आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 9 प्रकार के आधार पर होते हैं, ठीक है। विलय और विलायक के आधार पर तो हम देख लेते हैं। विलय, इधर होगा हमारा विलायक, ठीक है। विलय और विलायक, देखो आपका आ जाओ पहले ठोस, ठीक है, द्रव, गैस, ठीक। आपकी यही 3 अवस्थाएं होती हैं, आपने पढ़ा होगा। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, गैस, ये 3 प्रकार की आपकी अवस्थाएं होती हैं। आगे आ जाओ, ठोस, ठोस का ठोस के साथ, ठीक है। इसमें भी आ जाओ ठोस, इसके भी सामने आ जाओ ठोस, ठीक है। गैस, ठोस, अब आ गया द्रव, 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 इधर क्या आएगा आपका, गैस, ठीक है। ठीक, सामने आ गया। देखो विलय आपकी ये 3 आपकी अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस की, ठीक। और ये आपके विलायक हैं, ठोस, 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 इसी प्रकार से ये सारे आपके विलायक। तो देखो आपका क्या होगा, ठोस का ठोस साथ, ठीक है, ठोस का ठोस के साथ मिक्स जब करेंगे, देखो इसका उदाहरण आप ले सकते हैं पीतल, ठीक है। जब हम पीतल लेंगे तो पीतल किससे बनता है, पीतल बनता है आपका तांबे से, ठीक है। तांबा और जिंक का मिक्सर होता है, ठीक है। तांबा और जिंक का मिक्सर होता है तो क्या बनता है आपका, पीतल बनता है। जब हम उसको मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है आपका, आपका पीतल बने। ये आपका एक हो गया, ठीक है। ठोस का ठोस के साथ हो गया, देखो इसी ठोस का द्रव के साथ होगा, ठीक है। और इसी ठोस का आपका गैस के साथ भी होगा, इसी ठोस का गैस के साथ, ठीक है। ये कितने प्रकार के होंगे, देखो 1 2 3, पहला ठोस के साथ, फर्स्ट ठोस का द्रव के साथ, और इसी ठोस का गैस के साथ, तो आपके कितने बन गए, ये 3 बन गए, ठीक है। इसी प्रकार से आ जाओ, द्रव का ठोस के साथ बनेगा, ठीक है। और इसी द्रव का आपका बनेगा द्रव के साथ, ठीक है। और इसी द्रव का आपका बनेगा गैस के साथ, ठीक है। तो कितने हो गए, द्रव का ठोस के साथ, द्रव का द्रव के साथ, द्रव का गैस के साथ। तो ये भी अब कितने हो गए बेटा, 3 हो गए, है ना। आ रहा है कि नहीं समझ में। अब अगला देखो, आपका गैस का ठोस के साथ बनेगा, गैस का द्रव के साथ बनेगा, और इसी गैस का गैस के साथ बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये भी कितने हो गए, 3। अब तीनों को ऐड कर दो, क्या करो, 3 को ऐड करो, 3 3 6 3 9, कितने हो गए आपके विलयन, 9 प्रकार के आपके कंप्लीट हो गए। अब देखो
आपका जब ठोस और द्रव की जब हम बात करते हैं तो आप इसको एक तरीके से देख सकते हो, नमक और पानी, इसको देख सकते हो नमक और पानी का मिक्सर, या फिर आप चीनी भी ले सकते हो। नमक पानी का मिक्सर, द्रव और गैस, ठोस। ठोस हमारी नमक, ठोस नमक, ठोस हमारा सा नमक होता है और द्रव आपका पानी होता है। तो क्या द्रव का ठोस के साथ हो गया, ठीक है। और गैस का और ठोस के साथ करेंगे तो क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और पैलेडियम का मिक्सर। हाइड्रोजन और पैलेडियम का मिक्सर आपका बनेगा गैस और ठोस के साथ, ये आपका इसका विलयन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम गैस का गैस के साथ में देखेंगे, गैस का गैस के साथ में देखो तो क्या बनेगा आपका, नाइट्रोजन और, इनको हमारे साथ बेटा लिखते चलो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा ठोस का के साथ, ठीक है। ये आपके 3 9 प्रकार के पूरे हमारे विलयन हो गए। अब इसके, आप इसको जो है किसके साथ ले लो या फिर हमारे साथ पॉज करके लिख लो, ठीक है। तो इसके हम आगे बात करेंगे, इसके उदाहरण की बात करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसके बाद हम इसको साफ करके फिर से आगे करते हैं काम, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इनके उदाहरण की, इसको लेकर चलते हैं, इनके आपके उदाहरण क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक स्पीकर, ठीक है, ऐसे हमने बना दिया, ठीक। ये बन गया, ठीक है। तो अब देखो इसका है आपका जल, ये आपका क्या क्या है? ये है आपका जल यानी H2O। हम इसमें मिक्स करेंगे ऊपर से, यहाँ से हमने यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, CO2। CO2 क्या होती है आपकी, गैस, ठीक है, गैस। कौन सी गैस है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका कौन सा बन गया, फर्स्ट वाला, गैस का द्रव के साथ विलयन, ठीक है, गैस प्लस द्रव का विलयन, ठीक है। तो बेटा ये गैस और द्रव को जब मिलाया जाए तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसी रिएक्शन का उपयोग करके हम, जो आपका कोल्ड ड्रिंक बनती है, ठीक, कोल्ड ड्रिंक यानी यही पेप्सी वगैरह जो आप रोज पीते हो, खूब ढकारे ले पिया तो है ना, डेली गर्मी में, ठंडी में तो कोई लोग झोंकीदार है ना। तो इका है, इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और इसी प्रकार से आपका सोडा वाटर बनता है इसी से, ठीक है। इसी प्रक्रिया से इसमें गैस और द्रव को मिक्स कर दिया जाता है यहाँ पर, या आपस में से हाई प्रेशर दे करके। तो आपने सोडा वाटर भी देखा होगा, कहीं आपको वैन में लगाते हुए मिल जाते हैं सोडा वाटर, नींबू लो, ऑरेंज का वगैरह वगैरह, 10 रुपये में आपको पड़ा दिया जाता है। तो वो क्या है आपका, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें गैस और द्रव को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका होगा गैस और द्रव का मिक्सर, फर्स्ट नंबर आपका गैस और द्रव का विलयन। आगे अगला आ जाओ। अगर हम ठीक है, एक ये हमारा कंटेनर है, बीकर है, ठीक है, इसमें हमने मिला दिया आपका ये है आपका बेटा H2O जल, और इसके ऊपर ये है हमने मिला दिया इसमें आपका एल्कोहल, OH का मिलाया हमने, एल्कोहल। एल्कोहल पता बा का होत है, बतावा जरा का होता है एल्कोहल, दारू का होती, दारू बहुत पिया था तुम मन से, आपने देखा हो, ये का की हैं, ये वाले पैक बनावा, पैक लाओ जल्दी लाओ, निकन वो चलिए गए। तो कहा है दारू भी आपके का है, गैस द्रव में है,
और पानी मिला दिया तो भी क्या है, द्रव है। तो दोनों को मिक्स कर दिया गया तो क्या बन गया, वो भी द्रव के साथ द्रव में विलयन। क्या बन गया, द्रव के साथ द्रव में विलयन, द्रव प्लस द्रव, है ना, द्रव का द्रव के साथ विलयन बन गया। आवाज समझ में कुछ, हाँ उम्मीद है आगा हो, आ जाओ आगे। इसी प्रकार से हमारा गैस का गैस में विलयन, जब गैस और गैस को आपस में मिला दिया है, हमने अभी ऊपर आपको बताया था, ठीक है। ये आपकी क्या है, हवा, हवा भी आपकी क्या है, आपके जो आसपास है वो क्या है, जो आप सांस ले रहे हो उसमें क्या है, ऑलरेडी हवा सांस लेने में मौजूद है, ठीक है। तो आपका हो गया द्रव गैस का, और उसी में जब हम कोई गैस आप निकाल देते हो तो उसमें क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, रोज एक इधर से से इधर, समझ गए होगे ना। तो क्या है, एक हवा में आपकी मिक्स हो गई, एक अंदर से आपकी निकल गई, क्या है, गैस के साथ गैस का विलयन बन गया ना। मिल गया। अब देखो इसी गैस का गैस के साथ मिलने में एक ऐसा ही चमत्कार होता है। आपको काफी लोग खेल दिखाने वाले आए होते हैं, है ना, खेल दिखाने आए होते हैं, तो क्या होता है, अब वो लिए होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, आपका जो एसिड होता है H2SO4, ठीक है, तेजाब जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या कर देते हैं, इसमें को मिक्स कर देते हैं, आपस में दोनों को मिक्स रहता है। फिर उसी में क्या करते हैं, और उसी में जब आपका जो दारू एल्कोहल होता है तो उसको क्या करेंगे, इसी में एथिल एल्कोहल, दोनों से क्या बनेगा आपका, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, C2H5OH बनाएगा, ठीक है, एथिल एल्कोहल। जब एथिल एल्कोहल को लिया जाता है तो उसको जब हम हाथ से ऐसे करके जब उसको एथेनॉल को, इसको एथिल एल्कोहल को जब हम आपस में क्या कर लेते हैं, आपका पोटेशियम परमैंगनेट एक भरा हुआ है, ठीक है, एक आपका उसमें ले लेते हैं एक बर्तन में, ठीक है, इसको रखा, अंदर रखा, ऐसे भिगो दिया उसको हाथ से, फिर उसमें क्या डाल दिया, एल्कोहल, एल्कोहल का उसमें हाथ आप डाल दो, फिर बाहर निकालो, जो एयर की वजह से उसमें ऑटोमेटिक आग लग जाती है। तो आप देखो, अरे बड़ा चमत्कार हुआ, ऐसे ही आगे लगा देने, फालतू हुआ, है ना। तो उसमें क्या होता है, आपका पोटेशियम परमैंगनेट का इन दोनों का मिक्सर होता है, ठीक है। तो उसको क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का मिक्सर होता है। फिर उसमें क्या करते हैं, आपका एल्कोहल से यानी दारू से हाथ को भिगो लेते हैं, भिगोने के बाद ऐसे जब ऐसे बाहर निकालते हैं तो क्या बन जाता है, जो आपकी एयर है, CO2 ऑक्सीजन, तो उसमें दोनों का क्रिया हो जाती है, गैस का गैस के साथ में जब क्रिया हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिक उसमें आग लग जाती है। सॉरी, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिक आग लग जाती है। तो क्या बन जाता है आपका, गैस का गैस के साथ में विलयन, ठीक। O2 यानी ऑक्सीजन होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सब इसमें क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है, ठीक है। तो मेरे आपको समझ में आ गया, ये आपके तीनों उदाहरण हो गए। तो इसके आगे चलते हैं, हम जल्दी से इसको खत्म करेंगे। आपको बेटा जो भी समझ में ना आए, ठीक है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो हम डिटेल्स में समझा रहे हैं, आप हमारे साथ में पूरा एक नोट्स बुक बना लीजिए, उसी के साथ में पूरा आप करते चलिए हमारे साथ। अगली हेडिंग आपकी लेता, अगली हेडिंग है विलेयता। बेटा खांसी हमको कुछ दिन से हो रही है, कुछ दिन से खांसी हो रही है, थोड़ा मैनेज कर लेना। विलेयता क्या है आपकी, इसकी आप डिफिनेशन लिखोगे, किसी विलयन में, किसी विलयन में विलेय पदार्थ, किसी विलयन में विलेय पदार्थ की घोली, ठीक है, की घोली गई अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा
उस विलयन की उस उस विलयन की विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। ठीक है, उस विलयन की विलेयता कहलाती है। ठीक है, तो किसी विलयन में विलेय पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। तो आप पानी में जितनी भी चीनी घोलोगे, जितनी अधिकतम मात्रा में जितनी घोली गई है चीनी, उसी को बोला जाता है विलेयता। ठीक है, तो इसका आप एक नोट लिख लीजिए, इसमें एक नोट बना के लिख दो। एक नोट होता है, जैसे हम दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। जैसे हम ये आपका नीचे भरा हुआ है द्रव, ठीक है, और ये आपकी गैस, ये आपकी गैस। जब हम ऊपर से इसको ढक देंगे, ठीक है, और नीचे से इसमें हम ताप देंगे, ठीक है, इसमें हम नीचे से क्या दे रहे हैं, इसको ताप। जितना ज्यादा हम ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, जितना ज्यादा ताप बढ़ाएंगे, इसकी जो विलेयता है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी। ठीक, जितना ज्यादा हम नीचे से ताप देंगे, उतनी ज्यादा आपकी जो द्रव में गैस की विलेयता है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। वो क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं द्रव में, वो भी क्या हो जाते हैं, एक तरीके से द्रव गैस में परिवर्तित होने लगते हैं। और ऊपर जब हम इसको ढक देते हैं, ऊपर से ऐसे जब ढका हुआ होगा तो गैस बाहर नहीं निकल पाएगी, जिसकी वजह से दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगी, जितना ज़्यादा हम ताप देंगे वो उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से उसकी विलेयता बढ़ती जाएगी। तो ये जो ताप, दाब बढ़ाने पर गैस की, दाब मतलब जो ऊपर से दाब दे रहे हैं, ठीक है, इसको मतलब ढक दिया, तो क्या आपका दाब, और नीचे से जब ताप बढ़ाएंगे तब विलेयता क्या होगी, उतनी ज़्यादा सोल्युबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा, दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। ठीक है, गैस की विलेयता बढ़ती, इसे ही हम कहते हैं हेनरी का नियम। क्या कहते हैं बेटा, हेनरी का नियम। क्या कहते हैं, यही है आपका हेनरी का नियम। हमने समझ लिया आपका हेनरी का नियम खत्म। ये आपका इंपॉर्टेंट है, हेनरी का नियम पूछा जाता है। हेनरी का नियम क्या होता है, दाब बढ़ाने पर, ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती, किसी निश्चित ताप पर, आप लिख सकते हो आगे, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। तो ये आपका क्या कहलाता है, आपकी हेनरी का नियम। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, ठीक, क्या लिखेंगे, कहते हैं गैस की विलेयता यानी सोल्युबिलिटी, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, गैस की विलेयता सोल्युबिलिटी यानी एस,
उस गैस के आंशिक दाब यानी प्रेशर, ठीक है, प्रेशर यानी पी के समानुपाती होती है। ठीक, क्या आपका गैस की विलेयता उस गैस के आंशिक दाब यानी प्रेशर पी के समानुपाती होती है। के समानुपाती होती है। ठीक, देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है आपका एम समानुपाती किसके है, एस के, यानी सोलिबिलिटी के समानुपाती है। आपका प्रेशर क्या हो जाएगा फिर, के एच इंटू एक्स, जहाँ आपका के एच आपका है हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक, ठीक, और जहाँ आपका एक्स ए है मूल प्रभाज्य, ठीक है, आपका मूल प्रभाज्य, ठीक है, और पी आपकी प्रेशर है, द्रव की सतह, द्रव की सतह पर, द्रव की सतह के ऊपर गैस का आंशिक दाब, हमने भी तो वो बना हुआ था, तो उसके ऊपर जो हम ढका हुआ था, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, और उसके सतह जो होता है वो क्या, द्रव की सतह जो गैस होता है उसका जो हमने ढका होगा आपका आंशिक दाब, ठीक है। ये है आपका विलेयता कि हमने तो समझ लिया, आप नियतांक भी समझ लिया, गैस की विलेयता है सॉल्युबिलिटी एस गैस, उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अगर पूछा जा रहा है तो आपको ये पूरा लिखना है। अगर पूछ रहे कि हेनरी नियतांक की सीमाएं क्या है तो आप लिखोगे बेटा सीमाएं हम लिखेंगे गैस दाब उच्च नहीं होना चाहिए, ठीक, क्या लिखेंगे, दाब उच्च नहीं होना चाहिए। और अगला सेकंड नंबर, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ये होगा सेकंड। तीसरा है लायक में गैस की आणविकता गैस गैस आणविक, यहाँ पे लिखो आणविक, इसकी आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक, ये है आपकी हेनरी नियम की सीमा है, ठीक। तो आपका पेपर में पूछा जाता है कि हेनरी नियम की सीमाएं क्या होती हैं, तो आप तीन सीमाएं लिख दें, अपने नंबर मार्क्स मिल जाएंगे। अगर परिभाषा सहित बोल रहा है कि हेनरी नियतांक हेनरी का नियम लिखिए तथा उनकी सीमाएं भी बताइए, तो आपको इतना पूरा करना है जो हमने यहाँ पर किया हुआ है। पहला ठीक है, समानुपाती, ये आपका सूत्र हो जाएगा गैस का, ये आपकी तीनों आपकी सीमा हो जाएंगी, ठीक है। आप चाहो तो ये किसी निश्चित ताप पर दाब बढ़ने पर गैस की विलेयता बढ़ जाती है, फिर ये आपकी परिभाषा हो जाएगी हेनरी की। चलो आगे चलते हैं इसी के, ठीक है, नियम आपका खत्म हो गया है।
आगे चलते हैं इसी पार्ट। अगर आपने पार्ट सी का नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि आया है से आपके टॉपिक्स हैं और उनके मतलब क्या क्या हैं, ठीक है। अगर आपने समझ लिया तो आपको ये पार्ट बहुत ही आसानी लगेगा, आपको डेली लाइफ के बारे में पता चल जाए कि आपका डेली लाइफ की जिसमें किस यूज होता है। विलियन की सांद्रता में बात करेंगे। विलियन की हम पूरा इसमें पूरा करेंगे, कुछ भी छूट नहीं, ठीक है। विलियन की तो सांद्रता का मतलब क्या है ये समझो पहले तो। सांद्रता का मतलब क्या होता है, क्या किसी को पता है कि सांद्रता का मतलब क्या होता है? हमें कमेंट्स में बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक, चलो देखो हम बताते हैं। सांद्रता का मतलब होता है कि जो आपका पदार्थ है, जैसे आपका नमक या फिर चीनी, जैसे आपका कोई पदार्थ है नमक या फिर चीनी, उसकी कितनी मात्रा, पदार्थ की मात्रा कितनी उपयोग होगी, ठीक, ये आपकी सांद्रता बताता है। सांद्रता क्या होता है? पदार्थ की कितनी मात्रा उपयोग हमें करनी है। जैसे आपकी चीनी है, हम उसको बनाते हैं, शरबत बनाएंगे, उसमें कितनी मात्रा आप डालोगे, कितना मीठा होगा, वो आपकी सांद्रता होती है। आप सब्जी में जितना नमक डालोगे, ठीक है, अगर ज़्यादा डाल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कम डाल दिया तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जितनी मात्रा हमें उपयोग करनी है उसी को सांद्रता बोला जाता है, ठीक है। पदार्थ की जितनी मात्रा में उपयोग करनी है वो क्या होगी? आपकी सांद्रता। तो इसकी अगर आप परिभाषा देखें तो किस प्रकार से बन जाएगी? सांद्रता यह बताती है कि किसी विलयन में किसी विलयन में विलेय की कितनी मात्रा मौजूद है, ठीक है, मौजूद है। सांद्रता यह बताती है कि किसी विलयन में विलेय की कितनी मात्रा मौजूद है, ठीक है। आप इसे काफ़ी नियम है जिस प्रकार से आप इसे पता लगा सकते हो कि आपके शरबत में कितनी चीनी पड़ी है या आपके सब्जी में कितनी चीनी पड़ी है, ठीक है, कि आपके नमक में, आपके पानी में कितने नमक की मात्रा पड़ी है। तो वो हम इसमें जानेंगे कि सांद्रता कैसे निकाला जाता है, कि चीनी की कितनी मात्रा उपयोग की गई है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। इसके आपका विलयन की सांद्रता के कई उदाहरण हैं। जैसे आपका भार प्रतिशत, हम भार प्रतिशत से भी निकाल सकते हैं कि उसमें कितनी मात्रा उपयोग हुई है। इनको ध्यान से पढ़ो क्योंकि आपके आगे न्यूमेरिकल्स में ये उपयोग होने वाले हैं। भार प्रतिशत आपका होता है W प्रतिशत, ये आपका फार्मूला है, इसको याद कर लो, ठीक है, भार प्रतिशत का। या फिर आयतन प्रतिशत, अगर आपका न्यूमेरिकल में आयतन प्रतिशत पूछ रहा है तो ये सूत्र लगाओगे, और भार प्रतिशत पूछ रहा है तो ये वाला लगाओगे, ठीक है, V/V प्रतिशत, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकेंड नंबर है आपका ppm, इसको फुल फॉर्म में क्या कहेंगे? पार्ट्स पर बोले या फिर प्रति बोल दो, बात एक ही है, मिनट, ठीक है। पार्ट्स प्रति मिलियन होता है। आपके 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ध्यान रखना। 1 मिलियन में कितने होते हैं? आपके 10 लाख होते हैं। आगे आ जाओ आपका मोललता। हम मोललता से भी पता लगा सकते हैं कि उस पदार्थ की कितनी मात्रा उपयोग हुई है। मोललता
को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फोर्थ नंबर है आपका मोलरता, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोलरता को कैपिटल M से स्मॉल m से डालना है कि मोलरता को कैपिटल स्मॉल से करना है। तो आपको बहुत धाकड़ सी ट्रिक इसको याद करने की है। तो जब कोई छोटा बच्चा होता है, क्या जब एक कोई छोटा बच्चा है आपके घर में, तो उससे तुम ये वर्ड बोल के दिखाना मोलरता, तो वो बोलेगा मोललता। क्या बोलेगा? मोललता। छोटे बच्चे रा नहीं बोल पाते हैं, आप कभी गौर करना। तो जब आप समझ जाओ कि रा नहीं है, ला है, तो क्या है? वो छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा यानी छोटा m, यानी छोटा मोहन मदन गोपाल। और मोलरता अगर साफ साफ बोल रहा है तो क्या आपका बड़ा है, यानी कैपिटल M हो जाएगा। कितना आसान है ना? मोललता यानी छोटा बच्चा बोल रहा है तो स्मॉल m, मोलरता बड़ा बच्चा बोल रहा है तो यानी कैपिटल M। ओके, कंफर्म? ठीक, चलो। ये आपकी विलयन की सांद्रता में आता है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर की। फर्स्ट नंबर हेडिंग डालो, भार प्रतिशत। चलो आप जाएगा साहब। शर्मुहाया के जो कर देगी रात, करती हैं हमको फना। भार प्रतिशत, W/W। ठीक, इसका अंतर आपका क्या होगा दोनों में? भार, देन पे भार आयतन। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत V/V। ये आपका भार प्रतिशत यानी W। भार मतलब वेट होता है इसलिए W से लिखा गया है। आयतन यानी वॉल्यूम से होता है, नहीं V से लिखा जाता है तो उसको V से लिखा गया है। V मतलब वॉल्यूम। काहे बच्चों खाना पीना खाए हो कि नहीं? का बना था बताओ तो नहीं का। थोड़ा बहुत होगा भेज दो करो, भेजो कमेंट दया करो। हमहू का अच्छा लगा पता है तो मुझे का करा करो, ऐसे ही पढ़ाई करियो का। हाजिर जवाब बनो, हाजिर जवाबी। चलो देखो, ये बेटा हमेशा न्यूमेरिकल में तुम्हें फंसाई हैं, यही कि मारे नीचे देख लियो वेखा। एमा विलय का ए से डिनोट किन जाता। भार लिखियो तो W A से लिखियो, ठीक है। अगर विलायक है तुम्हारा, विलायक है बबुआ तो का लिखियो B पे लिखियो, और एक का लिखियो यही का भार, भार का लिखियो WB, ठीक है। तो एक फार्मूला का बनेगा बच्चों, फार्मूला का बनेगा WA प्लस WB। प्रतिशत है तो 100। ये होगा वह तुम्हारा फार्मूला भार प्रतिशत का। W/W प्रतिशत, WA/WA प्लस WB दोनों को जोड़ दिया, मतलब दोनों के कुल वैल्यूम में जितना तुम्हारा शरबत है उमा कितनी मात्रा मिलाएगी वो ऊपर वह भाग दे दी जाए और गुणा 100 यानी प्रतिशत। इसी प्रकार से आपका आयतन है तो इसमें आपका विलय आ जाओ, विलय इसको भी A से लिखा जाता है लेकिन इसमें WVA होता है। विलायक में आ जाओ, इसको हम B से लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे WB लिखेंगे। आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या बन जाएगा आपका? आयतन प्रतिशत इसको लिखा जाता है V/, ऐसे फार्मूला क्या बनेगा आपका? VA प्लस का VB इंटू 100। तो ये दोनों आपके सूत्र हैं जो कि आपके आगे काम आने वाले हैं, तो इनको एक जगह पे लिख लो और इनको याद भी कर लेना। देखो एक बात मैं समझ रहा हूँ, हमने यहाँ पर विलय में A क्यों लिया है?
ये हमने ए क्यों लिया है, इसको बी क्यों लिया है, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो हमने जो बताया था आपकी शुरुआत में, हमने कहा था कि विलय की जो मात्रा होती है वो क्या होती है आपकी, कम होती है। कम होती है यानी ए होगा। शुरुआत में पहले क्या होता है, अल्फ़ाबेट में ए आता है, तो क्या होगी, जिसकी मात्रा कम होगी उसको ए लिखा जाता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है, ज़्यादा, वो आपका विलायक होता है, यानी उसको हम बी से लिखते हैं। ठीक है, विलायक हमेशा ज़्यादा होता है तो उसको बी से लिखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आपका भार प्रतिशत, ये आपका भार प्रतिशत का ये फार्मूला, इसको आप जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, हम इसको साफ कर देते हैं हम और आगे पढ़ेंगे। अच्छा बाबू लोग, आप लोग बताओ, आप लोग कहाँ से देख रहे हो, किस स्टेट से हो, किस गांव से हो, ठीक, हमें जल्दी से बताओ। आप लोग जब कमेंट करते हो ना तो हमें अच्छा लगता है। तो सेकंड नंबर है आपका पीपीएम। तो जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो उनको हम पूरा अलग से एक चैप्टर 1 स्टार्ट होगा उसमें करवाएंगे। अभी हम केवल इसमें थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शायद वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो हम एक पार्ट दूसरा और बनाएंगे, तो आप उसको वहाँ से देख लेना। मिलियन, ठीक है, देखो मिलियन हमेशा 10 की पावर 6 होता है, यानी 10 लाख। ठीक है, इसको 1 मिलियन बोला जाता है, 10 की पावर 6 है तो इसको क्या बोलेंगे हम, 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन 10 लाख। तो आपका इसका फार्मूला बन जाएगा पीपीएम इक्वल टू WA प्लस WB इंटू 10 की पावर 6। ठीक, ये आपका पार्ट्स पर मिलियन का सूत्र हो गया जब आपका भार पूछा जाएगा। ठीक है, और जब आपका अगर इसी में प्रतिशत पूछा जाए, भार प्रतिशत, तो फार्मूला क्या बनेगा बेटा, भार प्रतिशत से पार्ट्स प्रति मिलियन निकालना। अगर भार प्रतिशत आपका दिए है और उससे पूछ रहा है कि पार्ट्स प्रति मिलियन पीपीएम निकालो, तो आप क्या करोगे, उसमें लगाओगे भार प्रतिशत बराबर होता है भार प्रतिशत उसमें आप कर दोगे W% इंटू 10 की पावर 4, आप गुणा करवा दोगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, ये पीपीएम से भार प्रतिशत कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, W% में 10 की पावर 4 से आपका गुणा करवा देंगे तो आपका ये भार प्रतिशत निकल आएगा। ठीक है, तो चलो ये भी आपका ख़त्म हो गया। अगला है आपका थर्ड नंबर, इनको सब नोट करते चलो हमारे साथ। अगला है थर्ड नंबर, मोल प्रभाज्य। मोल प्रभाज्य जिसको हम x से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होती है किसी विलयन के कुल मोलों की संख्या में, ठीक है, दिए हुए पदार्थ के मोलों की संख्या को मोल प्रभाज्य कहते हैं। चलो समझ लेते हैं। किसी विलयन में, विलयन जब हम कहें तो समझ लो आप शरबत की बात हो रही है, तो किसी विलयन में कुल मोलों की संख्या, मतलब विलयन है आपका, शरबत है आपका 1 लीटर, तो उसमें जितना पानी है और जितना पदार्थ है, ठीक है, मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, यानी शरबत और पानी का मिक्सर, उनमें कितने मोल हैं,
मोल मतलब क्या होता है, जिसमें आपको कितने चीनी को ग्राम से अगर नापते हो तो उसमें ग्राम, लेकिन इसमें हम बोला जाता है मोल बोला जाता है उसी को, ठीक है। तो मोल यानी चम्मच, कितने चम्मच। आपके मोल होते हैं कण, आप एक प्रकार के समझ सकते हो कण कितने घुले हुए हैं। तो कुल मोलों की संख्या में दिए हुए पदार्थ, मतलब चीनी की बात हो रही है, दिया हुआ पदार्थ कौन है, चीनी के मोलों की संख्या, मतलब चीनी की मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। शरबत में जो चीनी आपकी पड़ी है उसी के जितने भी मोल हैं, चीनी के जितने भी मोल हैं उसको बोला जाता है मोल प्रभाज, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो इसका आपका फार्मूला क्या बनेगा, इधर हम लिखते हैं विलेय विलेय आपका ए से लिखा जाता है, लिखोगे, ठीक है। इधर लिखोगे विलायक, विलायक यानी बी, ठीक है। आपका जो भार होता है वो आपका WA होता है, ठीक है। इसके बाद निकालते हैं अणुभार, अणुभार होता है आपका कैपिटल M और A, ठीक है। अब निकलेगा यहाँ से आपका मोल, क्या निकालेंगे हम, मोल। मोल को किससे लिखा जाता है, मोल को हम लिखते हैं Na से, किससे लिखेंगे, Na से। और इसका फार्मूला आपका क्या होता है Na का, ठीक है, भार बटे अणुभार, क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो आपका मोल प्रभाज का क्या हो जाएगा, XA = Na अपान Na + Nb, ये आपका सूत्र बन गया। किसके लिए, विलेय के लिए बना है ये सूत्र, ठीक है। देखो विलायक के लिए सूत्र आपका क्या बनेगा, भार आपका WB होगा, ठीक है। ये भार MB आपका बनेगा अणुभार, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका मोल जो बनेगा, ठीक, मोल NB = WB अपान MB, ठीक है। तो इसके लिए इसको हम लिख सकते हैं XA प्लस का XB = 1, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। आपका ये दो फार्मूला निकल के आए हैं। विलेय के लिए आपका मोल प्रभाज जी होगा, ठीक है, XA/Na + Nb, ठीक है। मोल जितने भी होंगे उनका आपका पूरे टोटल Na निकालना, उसके बाद NaNb, ये आपका फार्मूला होता है XA/XB = 1 के लिए। XA आपका विलेय होता है, XB आपका विलायक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मोल प्रभाज होगा, विलायक का मोल प्रभाज। एक आपका फार्मूला और होता है मोल फ्रैक्शन का, मोल प्रभाज का, उसको भी लिख लो। मोल प्रभाज = आपका होता है पदार्थ के मोलों की संख्या बटे, पदार्थ के मोलों की संख्या बटे यहाँ पे आएगा विलयन के कुल मोलों की संख्या। देखो यहाँ पर पदार्थ की जगह पे कहीं कहीं पर अवयव लिखा होता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अवयव के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, ये आपका एक फार्मूला और हो गया मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। इसको X से डिनोट किया जाता है,
ठीक। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया हमारा। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये इतना समझ में आ गया होगा मोल प्रभाज तक का। तो इसके आगे का हम और बात कर लेते हैं। हमने मोल प्रभाज तक ख़त्म कर लिया है, इसको जल्दी से नोट कर लो। हम आगे चलते हैं, आगे मोललता की तरफ। 4th नंबर, अगला 4th नंबर मोललता। मोललता, मोललता मतलब छोटा बच्चा तोतलाता है ना, जब तोतला हो जाता है मोललता, यानी इस्माल एम बनेगा। ठीक है, मोललता। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी बेटा? किसी विलयन हमारे साथ लिखते चलो, किसी सांद्रता। ठीक है, ये हम विलयन की सांद्रता में ही सब पढ़ रहे हैं, याद रखना। किसी विलयन की सांद्रता मापने की एक विधि है। क्या है बेटा? एक विधि है जो विलेय के मोलों, हम जब बोलते हैं तो हमारे साथ लिखते चलो, मोलों की संख्या। इससे आपकी स्पीड और आपका कंसंट्रेशन का पावर का पता चलता है, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आपका फोकस कितना ज़्यादा है। विलेय के मोलों की संख्या को विलायक के किलोग्राम, विलायक के किलोग्राम में माप कर निकाली जाती है। माप कर निकाली जाती है। किसमें निकालेंगे बेटा? हम किलोग्राम में। किसमें निकालेंगे? केजी। ये बात हमेशा याद रखना। किसमें? किलोग्राम में। ठीक है, इसकी मात्रा की हम बात करेंगे। मात्रक आपका होता है मोल पर केजी, या फिर इसको बोल सकते हैं मोलल। ये आपका मात्रक होने वाला है। ठीक है, मोल पर केजी बोल दो या फिर मोलल बोल सकते हो। देखो, इसके कुछ नोट्स हैं, आप इसको लिख सकते हो ऐसे ही नोट्स करके। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका पूछा भी जाता है। तो क्या मोलल? मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती। द्रव्यमान पर आधारित होती है। आधारित होती है। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। यह दाब द्रव्यमान पर आधारित होती है। और आपका क्या है? ना ही इसमें आयतन ना ही इसमें आयतन ठीक है, आपके 3 पॉइंट है, इसको याद करना है। मोललता हमेशा ताप पर निर्भर नहीं करती है। ताप मतलब टेम्परेचर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द्रव्यमान पर आधारित होती है, मास पर डिपेंड करता है। मास आपका जैसे ये हो गया, ये आपका क्या है?
मार्कर, तो आप इसको देखोगे तो कुछ ग्राम में निकल के आएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, भार। भार मतलब द्रव्यमान। ठीक है, तो इस पर इसमें आयतन पर निर्भर नहीं करता। तो अब बताओ इसका कोई आयतन देखते हैं हम? नहीं देखते, इसको आयतन हम नहीं देखा जाता है। आयतन देखा जाता है आपका विलयन वाली चीज़ों में, जैसे आपका पानी वगैरह हो गया, ये उसमें देखा जाता है आयतन। इसमें ये नहीं देखा जाएगा, इसमें सिर्फ विलय की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, जो आपका ठोस है। तो ये आपका होगा मोललता। फार्मूला हमने देख ही लिया है, तो इसको फार्मूला हम देख लेते हैं। फार्मूला, चलो यहाँ पे देख, फार्मूला आपका बनेगा मोललता यानी स्मॉल m बराबर क्या बनेगा, भार बटे यानी WA बटे अणुभार इंटू WB। ठीक, और गुणा में 1000। ठीक, अगर ग्राम में है तो किसमें है, ग्राम में है। और अगर आपका इसी में, और अगर आप इसी में, तो आप अगर ग्राम मान ना दिया हो, अगर किलोग्राम में दिया तो फार्मूला क्या बनेगा, WA/MA इंटू WB। ठीक है, इसमें आपका जुड़ जाएगा केवल kg। ठीक, ये आपका सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। देखो kg में मतलब 1000 आपके ग्राम होते हैं, तो वही इसमें इंटू करवा दिया गया है। अगर ग्राम नहीं लिखना है, kg लिखना है, तो आप इसको हटा सकते हो। इतना अंतर है बस, बाकी कोई भी तो इसी में हम देख लेते हैं। इसमें आपका जो WA है, हमने बताया हुआ था, ये क्या होता है, आपका विलय का भार। ठीक, अब क्या है आपका MA, ये होता है आपका अणुभार, यानी विलय का ही अणुभार लिया जाएगा, या फिर इसको मोलर द्रव्यमान भी बोला जाता है। मोलर द्रव्यमान भी बोला जाता है। अगला आपका बचा है WB, ये आपका होता है विलायक का भार। ठीक है, आगे समझ में। ये आपका मोललता खत्म हो चुका है, इतना ही था बस। इसके बाहर से आपकी अगर परिभाषा पूछी जा रही है आपके एग्जाम में, तो ये लिखना है किसी विलयन में सांद्रता के मापने की एक विधि है, जो विलयन के मोलों की संख्या को विलायक के किलोग्राम में मापकर निकाला जाता है। ये आपका हो जाएगा। इसमें आपका मात्रक लिख देना है, मोल पर kg, और मोलल आपको नोट्स डाल देने हैं। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है, द्रव्यमान पर आधारित होती है, ना ही इसमें आयतन पर निर्भर करती है। आपका फार्मूला हो जाएगा मोललता। आप दोनों में से कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं, आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटने वाला है, इस बात की हमारी फुल गारंटी है आपको। WA आपका लिख देना है, विलय का भार होता है। MA आपका लिखना है अणुभार यानी मोलर द्रव्यमान लिखना है। WB आपका हो जाएगा विलायक का भार। ठीक है, इतना आपका ये कंफर्म हो जाना चाहिए। सांद्रता के सबसे आखिरी मोलरता की, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है मोलैरिटी। मोलैरिटी, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, मोलरता किसी विलयन सांद्रता को मापने की एक विधि है।
ठीक है, सेम वही है। यह बताती है कि विलयन के 1 लीटर में कितने मोल विलेय के घुले हैं, कितने मोल विलेय के घुले हैं। ठीक है, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। लिखो अथवा ना लिखो, आपकी मर्जी, वो तो पता ही है। हमने तो आपको समझा ही दिया है कि मोलरता नहीं बड़ा साफ साफ बोल लेता है तो कैपिटल M से ही लिखा जाता है। इसका आपका मात्रक हो जाएगा मोल पर लीटर, या फिर बोल सकते हैं मोल। ठीक है, मोल पर लीटर या फिर मोलर। आगे आ जाओ, इसका फार्मूला हो जाएगा आपका कैपिटल M = WA/MA × W ml। ठीक, अगर ml में है तो इसमें आप % से गुणा करवा दें। ठीक है, यह आपका फार्मूला। ठीक है, अगर आपका केजी में दे रखा है तो आप कर करोगे, बस थोड़ा सा अंतर आप 1000 हटा देना, बस काम हो जाएगा। लीटर में। ठीक है, ये आपके 2 फार्मूले से बन गए। जहां आपका WA = विलेय का द्रव्यमान, इसमें होगा ग्राम में। MA आप पड़ेगा, MA विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो आपका MA का इसका मात्रक क्या होता है? विलेय का आणविक द्रव्यमान, इसका आपका मात्रक जब पूछा जाए, इसका अगर आपसे मात्रक पूछ रहे तो क्या लिखोगे? ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाता है, मात्रक हो जाता है किसका? विलेय का आणविक द्रव्यमान का। ठीक है, तो ये आज का हमारा फर्स्ट पार्ट, आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने आपका जो सांद्रता तक है पूरा कंप्लीट करवा दिया, और आगे जितने भी आपके बचे हुए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, अणुसंख्यक गुणधर्म वगैरह, तो उसको हम उस पार्ट में पूरा आपका चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चाहे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा वो वाला। ठीक है, उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी में जितने कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया है। तो आपका जो परासरण दाब है अगले परासरण दाब और अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो हम आगे तीसरे पार्ट में पूरा कन्फर्म कर देंगे। ठीक है, उसको ख़त्म कर देंगे। तो 3 आपके विलयन के 3 पार्ट हमने बनाए हैं, एक छोटा सा आगे है, ये आपका सेकंड पार्ट है। इसके बाद जो तो आगे तीसरा पार्ट आएगा, तो आप पूरा तीनों पार्ट आप देख लेना, आपको पूरी तरीके से पूरा समझ में आ जाएगा। और इसके बाहर से आपका कोई भी पेपर में नहीं पूछा जाता है। और इसके बाद से आपका जो न्यूमेरिकल्स बचे उनको हम एक ही 1 शॉट में पूरा कंफर्म कर देंगे। ठीक है, 1 शॉट में पूरा ख़त्म कर देंगे। आपको जितना हाई लेवल से जितने भी आपके पूछे गए यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में,
वो सारा हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए, वो भी आपके भरोसे ही बैठे हुए हैं।